हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.3। अब 2.3 करने से पहले ध्यान रखना, आप इसकी 2.1 और 2.2 आपने इसकी कर रखी हो। अगर आपने नहीं कर रखी है तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आके 2.3 कंटिन्यू करिए। ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 2.3 का पहला क्वेश्चन। बोला है अ स्टूडेंट, बोला एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो एक स्टूडेंट है, उसके पास उसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 500 रुपए। अब बोला है शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हर किसी बच्चे मतलब उसे हर महीने कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए। ठीक है भाई। फिर बोला है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो हमें कहां से काउंट करना है? सेकेंड मंथ से हमें काउंट करना है। पहले इतना करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले इतना करने के लिए हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो लिखेंगे, तो देखो हमने लिख लिया हर बैलेंस इन सेविंग अकाउंट कितना है? 500 रुपये। ठीक है। फिर हमें आगे बोला है शी गेट्स पॉकेट मनी 150 रुपये एवरी मंथ। तो लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया शी गेट्स होगा वैसे, शी गेट्स पॉकेट मनी एवरी मंथ। कितने मिलते हैं? उसे मिलते हैं 150 रुपये। कितना सन में आया? अब मुझे बताओ, अगर हम पहले महीने की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो लिख लिया हमने एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो अगर फर्स्ट मंथ की बात करें हम, तो 500 रुपये तो उसके बैंक अकाउंट में है, हाँ या ना? और 150 रुपये उसे पॉकेट मनी मिल रहे हैं। जो 150 रुपये उसे पॉकेट मनी मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे इसके बैंक अकाउंट में, हाँ या ना? 150 रुपये है, 500 नहीं है। तो 150 रुपये को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा मेरे पास? ये आएगा 650, हाँ या ना? अब इसी तरह अगर मैं सेकंड मंथ का निकालूंगा तो देखो लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ। अब देखो सेकंड मंथ में ये 500 होंगे, है ना? 150 रुपये जो होंगे उसके पहले महीने वाले होंगे, हाँ या ना? और 150 रुपये सेकंड मंथ वाले होंगे, हाँ या ना? तो टोटल कितना होगा इसके पास? 500 और 150, 650, 650। फिर उसमें 150 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800, हाँ या ना? ठीक है। अब आप इसे ऐसे ना लिखकर एक तरीका ऐसे लिख लो आप। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? दूसरा तरीका हो सकता है कि 200 150 दो बार है, हाँ या ना? तो 150 दो बार है, तो मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो होगा ये 2 गुणा में 150। तो भी कितना आएगा? 800 आएगा। ठीक है। तो दूसरे मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपए होंगे? 800 होंगे। ठीक है। कितना आया समझ में? अब ऐसे हम तीसरे मंथ का लिखेंगे। तो लिख लिया हमने एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ का निकालो, आप कैसे निकालोगे? 500। और पहले महीने उसे 150 रुपये पॉकेट मनी मिली, दूसरे महीने उसे 150 और मिली, और तीसरे महीने उसे 150 और मिली, है ना? अब यहाँ पे 150 कितनी बार है? 3 बार है। तो हम 150 को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसे ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे? 3 × 150। तो ये आ जाएगा 950, हाँ या ना? ऐसे ही अगर हम फोर्थ मंथ का निकालेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम अगर पांचवें मंथ का निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? निकाल से एक बार फोर्थ मंथ का और निकाल देते हैं लास्ट। तो लिख लिया हमने एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ में भी उसे 500 रुपये तो होंगे ही, और पहले मंथ के 150, दूसरे मंथ के 150, तीसरे मंथ के 150, और चौथे मंथ के 150 पॉकेट मनी मिली होगी। मगर क्या आप इसे ऐसे लिखोगे? ऐसे तो कौन लिखेगा? नर्सरी का बच्चा। मगर आप तो 9th की क्लास के बच्चे हो, तो आप ऐसे ना लिखकर इसे 4 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 4 से क्या किया हमने? इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये? 1100। ऐसे ही फिफ्थ मंथ का निकालना होगा हमें, तो फिफ्थ मंथ का निकाल लेंगे।
तो हमें सेकंड मंथ से काउंट करना था, तो देखो लिख लिया हमने, है ना। हाउ मच मनी, देखो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम दिस सेकंड मंथ। तो कितने होंगे सेकंड मंथ से अगर काउंट करेंगे, तो देखो सेकंड मंथ में होंगे 800, थर्ड में होंगे 950, और फिर थर्ड फोर्थ में होंगे 1100। अब आगे बोला है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुझे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है, इक्वेशन, टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एंड। एंड मंथ का मतलब है कि यहाँ पे मंथ है वो एंड दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ की बात करें अगर हम, हमें मंथ क्या दे रखे हैं, एनथ। तो मतलब इस बार जो हम यहाँ पे पॉकेट मनी की मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, एन से करेंगे। क्योंकि हमें दूसरे मंथ का निकालना है तो 2 से कर रहे हैं, तीसरे मंथ का निकालना है तो 3 से कर रहे हैं, 4 का निकालना है तो 4 से कर रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे मंथ एन का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो लिख लिया हमने एट द एंड ऑफ एन मंथ। अब देखो 500 रुपये तो उसके बैंक अकाउंट में होंगे ही होंगे, ये बात तो कंफर्म है। फिर एन आएगा क्योंकि एन मंथ की बात कर रहे हैं, और फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, 150। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 500 का 500, और ये 9 है, सॉरी एन है, और एन को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 एन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फाबेट वाला पहले और काउंटिंग वाला बाद में, ठीक है। तो क्या करा हमने, देखो एन वाले को पहले लिख लिया और गिनती वाले को बाद में। तो ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ये क्या बन गया हमारा, लीनियर एक्सप्रेशन। चाहो तो आप इसे पहले ही बना सकते हो, बट मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि समझाना था मुझे आपको। तो लिख लिया हमने, ये हमारा क्या बन गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया भाई हमारा लीनियर एक्सप्रेशन ये। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त, फिनिश हो गया। क्या आपको इसमें कुछ पूछना है, पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई दो, क्योंकि ये भी सेम उसी की तरह है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब जरा मैच करना कि आपका सही है या नहीं। तो देखो लिखा है अ रैली, रैली है भाई नेताओं की। बोला स्टार्ट्स विद 120 मेंबर, स्टार्टिंग में क्या है, 120 मेंबर है। बोला ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मतलब 120 में से 9 मेंबर ऐसे हैं जो हर घंटे हर आवर क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं रैली को। बोला हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, ठीक है। और डॉट डॉट दे रखा है, तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि एन आवर्स की बात कर रहा है। फिर बोला है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ एंड आवर। कितना आया समझ में, तो कर लेते हैं हम। तो देखो लिख लेंगे सबसे पहले हम, क्या लिखेंगे, मेंबर कितने स्टार्टिंग में, इनिशियल मेंबर इन अ रैली कितने है ये, 120 है, आया ना। अब और हर घंटे कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया नंबर ऑफ मेंबर ड्रॉप आउट इन ईच आवर, कितने मेंबर हैं ये, 9 मेंबर है, ठीक है। अब ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो मतलब माइनस होगा, कम होगा, है ना। तो लिख लेंगे हम, तो देखो लिख लिया हमने नंबर्स ऑफ मेंबर, नंबर लिखना, नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर 1 आवर। तो 1 आवर के बाद कितने बचेंगे, देखो 120 टोटल है, 9 छोड़ रहे हैं घंटे, तो 9 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 1 घंटे के बाद बचेंगे कितने, 1 1 1, 111। अब ऐसे ही हम सेकेंड आवर के बाद बात करेंगे, तो ये आप फिर से लिख लेना नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। ऐसे छोड़ते हैं, मगर आप ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स। अब देखो 2 आवर है तो 120 तो आएगा आएगा, है ना।
अब 2 आ रहे हैं तो मतलब पहले आवर में 9 माइनस हुए होंगे, हाँ या ना, और दूसरे आवर में 9 माइनस हुए होंगे, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। बट क्या आप ऐसे लिखोगे, नहीं, ऐसे कौन लिखेगा, नर्सरी क्लास का बच्चा। क्या आप नर्सरी क्लास के बच्चे हो, नहीं। तो इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 बार है, तो 2 बार क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा इसे। तो देखो ऐसे यूं लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे और 9 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा देखो 120 माइनस में 18 आएगा। फिर इसे सोल्व करेंगे आगे हम, इसे आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 102। मतलब 2 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, 102 मेंबर बचेंगे। ठीक है, ऐसे फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद क्या, 120 माइनस में 3 और ये 9। तो देखो 120 का 120 आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, फिर इसे माइनस करेंगे तो आएगा 93। कितना समझ में आया। तो ये हमने 3 आवर का निकाल लिया। अगर हमसे 4th आवर का पूछता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, अगर 5th का पूछता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब इसी तरह हमसे बोला है आगे, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन बनानी है हमें टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखो कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर। तो यहाँ पे आवर कितने हैं, अब देखना आगे, यहाँ पे आवर हमें दे रखे हैं n, आवर कितने दे रखे हैं n। तो लिख देंगे हम आफ्टर n आवर्स, लिख लिया। तो 120 माइनस में क्या करेंगे n, मल्टीप्लाई में 9। फिर इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9n। ठीक है, चाहो तो आप n वाले को पहले लिख लो और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल क्या होता है पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं। पता है आपको रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ऐसा होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल हमारा। अब रेक्टेंगल है ये, लिख लेता हूं मैं प्यारा सा, रेक्टेंगल है भाई हमारा, रेक्टेंगल। बोला फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है, ब्रेथ होती है ये। ठीक है, और लेंथ होती है ये। लेंथ हमें 13 दे रखी है हर केस में, लेंथ हमें क्या दे रखी है, 13 दे रखी है हर केस में। ठीक है, तो देखो बोला फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ, पहला केस है 12 है, दूसरा केस 10, तीसरा केस 8। और बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। क्या आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखो लिख लिया हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है एल इंटू में बी। एल का मतलब है लेंथ, ये हमारी लेंथ होती है। ठीक है, और ये होती है ब्रेथ। तो फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में देखना, फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है क्या, लेंथ हमारी 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अगर इसका एरिया निकालें हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या होता है, एल इंटू में बी होता है। तो एल कितना है, 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 156। ठीक है, मैंने आपको कैसे सिखाया था मल्टीप्लाई करना, देखो
ऐसे सिखाया था मैंने आपको कि ये 12 है। थोड़ा ट्राई करना अगर हो सके तो। से 12 है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 36 आएगा। देखो यहाँ देखना, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 36 आया। पहले 12 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आया। तो 36 का 6 लिखते हैं और 3 जाता है कैरी। दिमाग में करना है इसे। ये मैं पहली बार सिखा रहा हूँ शायद आपको, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ डिटेल में। इतना है समझ में? 3 कैरी हुआ। अब 12 को 1 से करेंगे तो 12 एक कम 12 आएगा, और 3 जो कैरी लगा था, हासिल लगा था, वो यहाँ पे ऐड होगा। तो 12 और 3 15। हाँ या ना? और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो आंसर आ गया 156। अब ऐसे दूसरे वाले का निकालेंगे। दूसरे वाले में लेंथ तो हमारी 13 ही सेंटीमीटर है। वैसे अगर आपको किसी को पूछना हो कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आता है, तो ध्यान रखना, अब ये लेंथ है, ये भी किसमें होगी? सेंटीमीटर में। और ब्रेथ भी क्या है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। एक बार ब्रेथ वाला सेंटीमीटर और एक बार लेंथ वाला सेंटीमीटर। है ना? तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब एल 13 इसमें, और इस वाले में जो बी है वो है 10। ठीक है। तो एरिया निकाल दें? बोलो निकाल दो। लो, एरिया निकाल दिया। एल इंटू में बी। तो एल कितना है यहाँ पे? 13 है सेंटीमीटर, और बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 130 आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। सेंटीमीटर 2 बार है तो कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब थर्ड वाले का देखना। थर्ड वाले में आप देखोगे कि लेंथ हमारी 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब इसे हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर। आया ना? आ गया समझ में? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैंने कैसे सिखाया था, 8 को 3 से करेंगे पहले तो आएगा 24। 8 3 जा 24 होता है ना, 8 3 24, तो 4 और 2 हुआ कैरी। आया ना? अब 2 कैरी हुआ। अब 8 को 1 से करेंगे, 8 एकम 8, और 2 कैरी था तो 8 और 2 10, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे बोला है फाइंड द लीनियर पैटर्न। सुन लेते भाई, लीनियर पैटर्न क्या है हमारा? लीनियर पैटर्न तो बहुत ही बेकार सा लिखा गया है। लीनियर पैटर्न क्या होगा? लीनियर पैटर्न देखो, एरिया का निकालना है। एरिया क्या होगा? एल इंटू में बी। तो आप पाओगे कि एल जो है हमारी वो हर केस में 13 है, 13 है, और बी चेंज हो रहा है तो बी हमें पता नहीं है, तो ये आ जाएगा 13 बी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13 क्या इसमें हमेशा सेम है? सेम है, तो मैंने इसलिए 13 हमारा सेम रहेगा और बी हमारा चेंज होता रहेगा, तो बी हमने अल्फाबेट लिख लिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है सपोज, सपोज कर लिया भाई, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कैसा होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स? आपने कभी ना कभी अपने जीवन में जूते खरीदे होंगे, लड़कों ने, लड़कियों ने सैंडल खरीदे होंगे। तो जूते और सैंडल जिन डिब्बों में आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। ठीक है, जिससे हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। आया समझ में? तो कैसा होता है क्यूबॉइड, देखेंगे। ये होता है हमारा ऐसा क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड में 3 चीजें होती है। एक तो होती है सबसे पहली लेंथ, जिससे एल से हम शो करते हैं। दूसरी होती है ब्रेथ, जो ये दिख रही है ना, ये ब्रेथ है। ठीक है। और ये है हाइट, एच। तो 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और जो वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है, इसका क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिख लेते हैं क्या होता है। तो लिख लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है इसका एल इंटू में बी इंटू में एच।
ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच। तो पहला केस देखते हैं, हमें आगे दे रखा है इसमें कि बॉक्स इज, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो फिर ब्रेथ दे रखी है 11। फिर बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स हाइट। हाइट दे रखी है अलग अलग, पहली 5 दे रखी है, दूसरे में 9, तीसरे में 13। ठीक है, तो पहले जरा वॉल्यूम निकालते हैं तीनों का। तो पहला केस, पहला सवाल जो है, पहले सवाल में अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ है हमारी 11 सेंटीमीटर, और हाइट है इसमें पहले वाले में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें अगर हम, तो वॉल्यूम क्या होता है अभी भी बताया मैंने, वॉल्यूम लिखा। क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल इंटू में बी इंटू में एच। तो एल कितना है, 7 सेंटीमीटर, और बी कितना है, 11 सेंटीमीटर, और एच कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो देखो, अगर आप लोग 7 को 11 से करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 77। फिर 77 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो 77 को 5 से करा हमने, 5 7 35, 3 कैरी हुआ, 5 7 35 और 3 38, कितना आएगा, 385। ठीक है, तो लिख लेंगे हम, आएगा हमारा 385। अब देखो 385 तो आ गया, ये तो निकाल ही लोगे आप। ठीक है, 385 तो निकाल ही लोगे। यहाँ पे मैं लिख लूंगा 385। अब देखो हमें सेंटीमीटर कितनी बार है, तो एक बार ये रहा सेंटीमीटर, एक बार ये रहा, और एक बार ये रहा। तो आप कहोगे कि भैया 3 बार है हमारा सेंटीमीटर। हालांकि हो सकता है कि एक बच्चा हो, मैं नाम नहीं लूंगा वरना तुम समझ जाओगे कि मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो कहते हैं नहीं भैया 2 सेंटीमीटर 2 बार है। तो भाई 2 बार नहीं है, 3 बार है। देखो इसे ढंग से, 1 2 3, तो 3 बार है हमारा सेंटीमीटर। तो 3 बार का मतलब होता है क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इतना है समझ में। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में एल जो है हमारा, वो तो 7 ही रहेगा, सेम रहेगा ये तो। और जो बी है हमारा, वो भी सेम रहेगा, 11 सेंटीमीटर। और जो एच है हमारा, वो चेंज हो गया। वो कितना है इस बार, सेकंड वाले में है 9। सेकंड वाले में कितना है, 9। अब फिर से वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच। तो 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर। अब 7 को 11 से करोगे तो 77 आएगा। ये बात तो कोरिया का बच्चा भी जानता है। कौन से कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी। फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 9 को 7 से करेंगे 63 आएगा, 3 होगा कैरी। ठीक है, फिर 6, 9 से करेंगे 63, और 6 कैरी हुआ है, तो आ जाएगा हमारा 69। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पर। मगर आप ऐसे मत करना, आप डायरेक्ट करना। 77 लिखना, कैसे लिखोगे, तो ऐसे 77 लिखा, इंटू में 9 लिखा, फिर 9 को 7 से करेंगे 63 आएगा, 63 का 3, कैरी कितना हुआ, 6। फिर इसे 7 से करेंगे 63 आएगा, और 6 कैरी हुआ था उसे ऐड कर देंगे, तो 69। और सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में। अब इसी तरह अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में एल सेम है, 7 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर सेम है, और एच कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो फिर से अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से अब ये वाला फॉर्मूला तो चाइना का बच्चा भी जान गया होगा कि इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू में बी इंटू में एच, है ना। तो यहाँ पे एल है हमारी 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और
13 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में? अब जब हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये वाली बात तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बच्चा ही बता देगा जो अनपढ़ है। कितना आएगा? 77 इंटू में क्या है? 13। अब इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो कैसे करते हैं। 13 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो कितना आता है? 91 आता है। तो 91 का 1 आएगा, 91 का क्या होगा? 1 आएगा, और 9 होगा कैरी। 9 क्या होगा? कैरी। फिर 13 को 7 से करेंगे, 91 आएगा और 9 कैरी हुआ था, तो कितना हो जाएगा? 100। ऐसे करेंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर। कितना आया समझ में? तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे बोला है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लीनियर पैटर्न फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो देखो, अगर हम बात करें तो 7 और 11 तो क्या है, तीनों क्वेश्चन में सेम है। देखो 7-11 इसमें भी है, 7-11 इसमें भी है, और 7-11 इसमें भी है। और मगर जो हाइट है वो हमेशा चेंज हो रही है, तो मतलब हाइट को हम नहीं लिख सकते कुछ भी। तो इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा, अब इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 77 आएगा और एच आएगा। ठीक है, कितना आया समझ में? ये बन गया हमारा लीनियर पैटर्न, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है सरिता है इज रीडिंग अ बुक। कितनी अच्छी बच्ची है, किताब पढ़ रही है, वरना हमारे यहाँ के लड़के तो फ्री फायर खेलते रहते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता है, वो एक किताब पढ़ रही है, कितने पेजेस है उसमें? 500 पेजेस है। फिर बोला है शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन कितने पेज पढ़ रही है? 20 पेज। अगर कोई बच्चा इतने पेज पढ़ने लग जाए तो अच्छा होगा उसके लिए, बहुत अच्छा होगा, रीडिंग इसके अच्छी रहेंगी उसकी। फिर बोला है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने रह जाएंगे उसके पास। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर पूछा हमसे 15 दिन बाद। तो देखो, पहले मैं इसका लीनियर पैटर्न बना लूं। देखो लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा। पहले लिखेंगे यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक कितने हैं? 500 है। ठीक है, कितने हैं? 500 है। और हर दिन कितने बढ़ रही है वो लिख लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया द नंबर ऑफ पेजेस सरिता रीड एवरी डे। कितने पढ़ती है? 20 पढ़ती है। तो देखो अगर मैं इसका बनाऊं लीनियर पैटर्न तो कैसे बनेगा। अगर फर्स्ट डे की बात करूंगा मैं, तो फर्स्ट डे में क्या होगा? 500 पेजेस होंगे, उसने 20 पेज पढ़े होंगे, हाँ या ना? ये तो हुआ होगा। फिर अगर मैं सेकंड डे की बात करूं तो सेकंड डे में उसने 500 पेज होंगे किताब के, पहले दिन 20 पढ़े होंगे और दूसरे दिन 20 पढ़े होंगे, हाँ या ना? मगर कैसे ऐसे लिखते हैं? नहीं, इसे हम लिखते हैं 2 इंटू में 20। अगर थर्ड डे की बात करूं मैं तो 500 रहा होगा और 3, हाँ या ना? और अगर मैं ऐसी तरह फोर्थ की बात करूं, फोर्थ डे की, तो 500 रहा होगा और 4 इंटू में 20, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट द लेट द नंबर ऑफ डेज। क्या मान लिया मैंने इसे? कुछ भी मान सकते हो आप, एन मान लेते हैं। ठीक है, एन मान लिया हमने, लेट कर लिया एन। तो इसका लीनियर पैटर्न देखना क्या बनेगा।
तो लीनियर पैटर्न लिख लिया। लीनियर पैटर्न क्या बनेगा इसके लिए, एन डेज के लिए 500 होगा एन, और ये 20, ये बन जाएगा हमारा लीनियर पैटर्न। अब इसमें एक सवाल और पूछा है, बोला है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, तो लिख लेंगे हम पेजेस लेफ्ट तो लिख लिया हमने पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 500 है, इस बार मैं एन की जगह क्या रखूंगा 15, और ये 20। 500 का 500 मल्टीप्लाई करा, 15 दूनी 30 होता है, तो ये आ जाएगा 300। इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200। मतलब 15 दिन के बाद उसके पास 200 पेजेस बचेंगे किताब में। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कितने दिनों बाद वो किताब कंप्लीट कर लेगी, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको फाइंड करना है इन हाउ मेनी डेज, लिख लो क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज शी विल कंप्लीट द बुक। ठीक है, लिख लिया होमवर्क, इन हाउ मेनी डेज शी कंप्लीट द बुक, कितने दिनों में वो किताब कंप्लीट कर लेगी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना कि कितना आया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज के क्वेश्चन 2.3 के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए खत्म। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है, कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को, चैनल को, हमारा जो चैनल है द फ्यूचरा, फटूरा मत पढ़ना इसे, फटूरा नहीं, फ्यूचरा नाम है इसका। तो जो चैनल है हमारा द फ्यूचरा, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, ये करो या ना करो, थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, अगली क्लास में, क्योंकि ये वीडियो नहीं होती मेरी, ये आपकी क्लास होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय।